हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस, तो कैसे आप सब उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैंने एक शिवानी दीदी का एक इंस्टाग्राम पर रील देखी थी। उसमें शिवानी अपनी मम्मी को लेके गई हैं कानपुर। भर्ती हो गई। उनकी मम्मी की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है और वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो कोई वैसे बीमारी नहीं निकली है। उन्होंने चेक भी करवाया, कुछ नहीं निकला है। अभी सूजन वूजन भी आ गई थी हाथ पैरों में। तो जी मतलब हाथ पैरों में सूजन भी आ गई थी। अब तो थोड़ा कम भी हो गई थी, लेकिन अचानक क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि आज वीडियो तो आया नहीं है। बस मैंने एक रील देखी है, उसको देखकर मैंने वीडियो बना रही हूँ। उनकी मम्मी की ज़्यादा हालत ख़राब है, कानपुर में भर्ती है। और ऑक्सीजन तो नहीं कह सकते हैं, वो तो हमेशा वो लगाती हैं। उनकी सांस उखड़ती है ना, इसलिए सांस लेने के लिए सांस ज़्यादा चलती है ना। तो भगवान करे उनकी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि पापा तो गुजर गए हैं ना शिवानी के। और एक माँ का ही सहारा है। और माँ या बाप के ना रहने पर कितनी समस्या होती है। एक लड़का को भी होती है, पर एक बेटी को हद से ज़्यादा होती है। बेटी को माँ बाप दोनों की कमी महसूस होती है, दोनों का ही होना ज़रूरी है। लेकिन पापा उनके पहले ही छोड़कर चले गए इस दुनिया को। अब माँ है बेचारी, उनका माँ ही सही बनी रहें, जो कि शिवानी की शादी वगैरह कर लें और अच्छे से देखभाल करें। माँ का होना ही ज़रूरी है बस। इसलिए बोलते हैं खाटू श्याम बाबा उनकी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। मैं तो यही दुआ मना रही हूँ। और काफ़ी मम्मी भी उधर बीमार हैं। मतलब देखिए, पैसा भले ही कम रहे, लेकिन घर में सुख और शांति रहे। इतना पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन अगर पैसा भी ज़्यादा है और सुख शांति नहीं है घर में, तो फिर पैसा किसी काम का नहीं है। ठीक, मेरा तो कहना यही है। शिवानी किसी टाइम पे पैसा के लिए परेशान थी, लेकिन उस टाइम पे उसके पास कोई बीमारी नहीं थी। अपना भी स्वस्थ थी, उसकी मम्मी भी स्वस्थ थी, और हर इंसान था। दीदी कोई भी बीमार नहीं रहता था। अब उसकी दीदी भी बीमार रहती हैं, मम्मी भी बीमार रहती हैं, अपना भी कभी कभी वो माइग्रेन की समस्या है क्या है, और उसके बाद जीजा भी उनको टीबी है। तो मतलब अगर कहा जाए तो उनके घर में 4 सदस्य ऐसे हैं जो उनको बीमारी ही रहती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भगवान पैसा भी भले कम दे, लेकिन ये समस्या से ना जूझना पड़े। जो ये समस्याएं लगी रहती हैं, बस हम तो यही मांगते हैं अपने अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कि बेशक अभी पैसे के लिए हम दुखी रह रहे हैं, पैसे नहीं हैं, लेकिन भले ऐसे ही रखना, लेकिन मुझे जैसे अभी रह रहे हैं ऐसे सुख शांति बस देना। पैसा चाहे दो या मत दो, उससे मुझे नहीं मतलब है, क्योंकि पैसे के बगैर इतना नहीं वो लगता है। जब इंसान बीमारी से साथ जूझता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वही आज शिवानी के साथ है कि आज पैसा है, सब चीज़ है, धन दौलत, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मम्मी उनकी पैसा जितना ही लगाओ उतना ही ज़्यादा बिगड़ती है। और अगर ख़ास तौर से पूछा जाए, अगर पहले जैसी स्थिति होती तो शिवानी इतना इलाज नहीं करवा पाती। और अगर इलाज भी करवाती इतना महंगा, तो शायद खेत वेत बेच कर ही करवाना पड़ता, क्योंकि वो भी बहुत मतलब नीचे स्तर से आई है। शिवानी भी बहुत ज़्यादा दुखी रही है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान एक ना एक खुशी देता है तो एक गम भी साथ में रखता है। कोई तो पैसे के लिए दुखी है, तो कोई पैसे को लेकर दुखी है। मतलब कोई तो बीमारी उसको जीने नहीं देती है। तो और उधर हमने देखा है लिपस्टिक वाली भाभी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही हैं, अभी भी ठीक होने को नहीं आ रही हैं। भगवान वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिसको झेलना बहुत मुश्किल है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और लोग तो वैसे ही मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते तो लोग तो वैसे ही भी मजाक बनाते हैं कि हाय, मैंने देखा है लोग, कई लोगों का, कि लिपस्टिक वाली अब बीमारी का नाटक कर रही है,
अब मतलब ये जैसा करा था वैसा भर लिया, तो वो तो बात सही है, आज करोगे तो कल भरना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोग बोलने वाले कौन होते हो? भगवान ऊपर वाला बैठा है। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे ना तो 4 दिन के बाद हमारा भी बुरा होने वाला है। क्यों? ये कलयुग है। कल करोगे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मेरे साथ जिसने बुरा किया है ना, वो हद से ज़्यादा मतलब 2-4 महीने गुजरते हैं। 2-4 महीने के बाद ऑटोमेटिक उसको झेलना पड़ता है। वही चीज़, सेम वही चीज़ जो मेरे साथ जो लोग करते हैं। तो बोलते हैं कि ये कलयुग है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उन्होंने अगर शिवानी के साथ बुरा किया होगा तभी तो आज वो भर रही हैं, लिपस्टिक वाली भाभी। और कुछ लोग उनको ये भी बोलते हैं कि ये करनी का फल निकल रहा है। तो कुछ भी निकल रहा हो, आप लोग होते कौन हो किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले या किसी को जज करने वाले? जैसा करेगा इंसान वैसा भरेगा। जज तो भगवान करेगा ना, आप लोग कौन होते हो? और मैं तो मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि भाई जिसकी स्थिति ख़राब होती है वो अपना कुछ ना कुछ आगे का जरिया सोचता है। तो उन्होंने भी सोचा कि वीडियो बनाने लगें और अपना 4 पैसे कमाने लगेंगे। कुछ गरीबी दूर होगी, हस्बैंड अकेला कमाता नहीं हो पाता। ऐसे ही देखो, हस्बैंड एक आदमी अकेला करेगा, बच्चे भी 5-5 बच्चे हैं, तो कैसे गुजरोगे? तो इसीलिए बोलते हैं कि दोनों जब मिलकर करते हैं तभी घर का गुजारा चलता है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। 2026 में तो एकदम से महंगाई फट चुकी है। यहाँ पे हम गुड़गांव में रह रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। पेट्रोल 100 से पार निकल गई, 100 रुपये से पार निकल गई पेट्रोल। और दूध पे भी पैसे बढ़ गए, मतलब हर चीज़ पर पैसे बढ़ गए। रूम का रेंट पर भी किराया बढ़ा दिया। बाहर जो रहता है ना वो जानता है। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई गरीबी हर इंसान देखता है, जो गरीबी से गुजरता है वही जानता है। वही लिपस्टिक वाली भाभी के साथ हो रहा है कि वो भाई गरीब हैं, उन्होंने कुछ अपना जरिया सोचा इसलिए अपना चैनल बनाया। हाँ, लेकिन उन्होंने शिवानी का एहसान कभी नहीं बोला। और जो भी उन्होंने बातें बोली थी, मैं आज बोल रही हूँ, पहले भी बोल रही थी, लिपस्टिक वाली भाभी इतनी ख़राब नहीं थी। जो भी करवाया है ये राम रचयिता, ये जो उसकी देवरानी है, क्या नाम था उसका, उजाला ने जो भी ये करवाया है, उजाला ने करवाया है। उजाला ने ही चैनल बनवाया है, अपने मोबाइल में बनवाया था। उजाला ने इसलिए बनवाया था कि हम दोनों मतलब वायरल हो जाएंगे और फिर अब आराम से वीडियो बनाएंगे, पैसा आएगा, पैसा रखेंगे और शिवानी के चैनल चलेगा नहीं। ये भूल गई थी कि शिवानी बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई है और उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो जो भी राम रचयिता थी तो अंधेरा थी, उसी ने ही ये चैनल बनवाया था। अब उससे भी झगड़ा हो गया और जो भी उल्टा सीधा बुलवाती थी तो अंधेरा उजेरा ही बुलवाती थी लिपस्टिक वाली भाभी से। वो मैंने देखा है, काफ़ी दिन से मैं शिवानी के ब्लॉग में देखती आ रही है। लिपस्टिक वाली भाभी इतना नहीं बोलती थी और उन्होंने जाहिर भी किया जो भी है शिवानी की वजह से, जो नाम दिया है शिवानी ने दिया है, ठीक है। तो और ये कुछ लोग वायरल हुए हैं, जैसे पूनम हो गई, सोनम हो गई, ये लोग तो बिल्कुल एहसान ही नहीं मानते। हाँ, एक साधना एहसान मानती है। साधना ने बोला है कि हाँ जो भी है आज शिवानी की बदौलत है और शिवानी ने ही अरियारी गांव को पहचान दी है, तो उसने तो एहसान माना है। ये 2 लेडीज ऐसी हैं जो एहसान मानती हैं, बकिया कोई भी अरियारी में बंदा एहसान नहीं मानता है, ठीक है। तो भगवान उनकी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। शिवानी की मम्मी, आप लोग भी दुआ करना शिवानी की मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक होके घर पे आ जाएं और अपनी बेटी की जब तक शादी नहीं होती है, शादी आदि अच्छे से करें। उसके बाद कुछ भी होता है तो इतना नहीं लगता है, लेकिन शादी जब तक नहीं, कैसे शादी करेगी बेचारी अकेली बिन माँ के, ठीक है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।